अभी की एक बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता दें। अब से थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। लाल किले के पास जो हिंसा हुई थी उस मामले का आरोपी दीप सिद्धू सोनीपत जिले में सड़क हादसे में मौत की सूचना मिल रही है। आपको याद होगा 26 जनवरी के दिन लाल किले के आसपास किस तरीके की हिंसा देखने को मिली थी। बहुत ही दुखद घटना घटी थी। इसी मामले का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू बताया जा रहा है कि दीप सिद्धू की मौत हो गई है सड़क हादसे में। सोनीपत जिले में सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत हुई है। तो अभी की यह बड़ी खबर आपको बता दें, दीप सिद्धू की गाड़ी ट्रक से टकरा गई और इस वजह से उसकी जान चली गई। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोनीपत में यह हादसा हुआ है। लाल किले के आसपास आपने देखा था किस तरीके से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया गया था। उस दौरान की ये तस्वीरें देश कभी भूल नहीं पाएगा। 26 जनवरी के दिन किस तरीके से हल्ला हंगामा, लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की मौत की सूचना मिल रही है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत जिले में सड़क हादसा हुआ है जिसमें दीप सिद्धू की जान चली गई। दीप सिद्धू जिस गाड़ी में सवार था, बताया जाता है कि ट्रक के साथ उसकी टक्कर हुई है और इसी वजह से हादसे में दीप सिद्धू के निधन की सूचना मिल रही है। ये आप देख सकते हैं, तस्वीर भी दीप सिद्धू की हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो वीडियो उस दौरान का पुराना वीडियो है जब लाल किले के आसपास ये घटना हुई थी। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की मौत की सूचना। सोनीपत जिले में यह सड़क हादसा हुआ है जिसमें दीप सिद्धू की जान चली गई। दीप सिद्धू की गाड़ी ट्रक से टकरा गई और इसी वजह से हादसा हुआ जिसमें दीप सिद्धू की जान गई है। ये वो वीडियो जब आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हल्ला हंगामा हुआ था और जो हमारे आन बान और शान का प्रतीक है तिरंगा, आप देख सकते हैं वहां आसपास मौजूद इन लोगों ने, हुड़दंगियों ने किस तरीके से तब हल्ला हंगामा किया था। हमारे साथ जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ। जगविंदर, देखिए अखिलेश, पहले तो हादसे के बारे में बता देता हूं मैं। सोनीपत के नजदीक हादसा हुआ। स्कॉर्पियो गाड़ी में दीप सिद्धू और एक उनकी महिला मित्र थी, उनके साथ जा रहे थे। महिला मित्र का नाम रीना है और एक सड़क जो हाईवे के किनारे एक ट्रैक्टर ट्रॉला खड़ा था, ट्रक ट्रॉला खड़ा था, उसके पीछे से टक्कर मारी गई है। स्कॉर्पियो खुद ड्राइव कर रहे थे, कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू, और उनकी हॉस्पिटल पहुंचते ही जो है वो उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया। खरखौदा जो सोनीपत में पड़ता है, खरखौदा के हॉस्पिटल में उनका शव रखा गया है। और वहीं पर रीना नाम की वो महिला भी घायल है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कहाँ, वो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ट्रक कहाँ खड़ा था। इन तमाम चीजों को लेकर पड़ताल चल रही है और रीना की आइडेंटिटी के बारे में पता किया जा रहा है। जो दीप सिद्धू के पास से एक आइडेंटिटी कार्ड मिला है, उस पर बठिंडा का पता लिखा हुआ है। बड़ी बात यह है कि दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों में काम करते थे और उन्होंने जोरा 10 नंबरी नाम से 2 फिल्में बनाई थी और जोरा 10 नंबरी फिल्म काफी हिट हुई थी पंजाबी सिनेमा में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मेंद्र और सनी देओल के परिवार से इनके अच्छे खासे ताल्लुकात थे और जब सनी देओल ने गुरदासपुर से एमपी का चुनाव लड़ा था तो उसके कैंपेन की सारी कमान खुद दीप सिद्धू ने संभाली हुई थी। मेरी खुद भी जब इनको 26 जनवरी की हिंसा के मामले में जमानत मिली थी तो उसके बाद मेरी इनसे लंबी बातचीत हुई थी। पढ़ा लिखा युवक था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यह हादसा कैसा हुआ, किस तरह से वो जा रहा था रात को, कहाँ से जो है वो ट्रक खड़ा था, कहाँ गाड़ी टकराई, इन तमाम चीजों को लेकर पड़ताल चल रही है और इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि ये वाकई एक हादसा है या कुछ और है। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस ने कहा है कि फिलहाल मौके पर हम मुआयना कर रहे हैं और उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। ये एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं जगविंदर कि फिलहाल जांच पड़ताल जारी है और वाकई में ये हादसा है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है। फिलहाल इस बारे में पुलिस ने अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हमारे साथ वरुण जैन भी जुड़ गए, हमारे एक और सहयोगी। वरुण, क्या सूचना आपको मिल रही इस हादसे को लेकर? देखिए, बिल्कुल करीब 9:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ कि एमपी एक्सप्रेसवे पर थाना कुंडली है, उसमें खरखोदा इलाका आता है, वहां पर ये पूरा हादसा हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली से बठिंडा की तरफ जा रहे थे दीप सिद्धू जब ये पूरा हादसा हुआ और उनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो जो केएमपी पर एक ट्रक खड़ा था, एक ट्रॉला खड़ा था, उसके पीछे जा घुसी, जिसके बाद इनको अस्पताल लेकर जाया गया जहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। इनके साथ इनकी एक महिला मित्र थी जिनकी हालत फिलहाल अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दूं, लाल किले की जो हिंसा हुई थी 2021 में, उसमें मुख्य आरोपी थे इनके ऊपर भीड़ को उकसाने और साथ ही तिरंगा हटाकर निशान साध कराने का आरोप था।
दिल्ली पुलिस ने इसमें कई धाराओं में मामला दर्ज किया था, 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी, उनकी बाद में बेल हो गई थी और अब ये इस तरीके से हादसे में उनकी मौत हो गई है। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे एक अहम बात और ये है, इनकी जो महिला साथी थी वो खतरे से बाहर है। इतना बड़ा हादसा कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसकी हालत काफी खराब हो गई है और दीप सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी महिला साथी है वो फिलहाल खतरे से बाहर है। तो कहीं ना कहीं कई बहुत सारे जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। जो पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं उनका मौके पर मुआयना किया जा रहा है, फॉरेंसिक टीम को वहां पर बुलाया गया है, चश्मदीदों के बयान लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ, अगर हादसा है तो गाड़ी की क्या रफ्तार रही होगी और इसके पीछे कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, ऐसा भी पुलिस के अधिकारियों का कहना है। जब पूरी जांच के बाद, मुकम्मल तफ्तीश के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज पर यही लग रहा है कि जो उनकी गाड़ी थी वो एक सड़क के किनारे खड़े एक ट्रॉलर के अंदर जा घुसी जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जगविंदर, मैं आप चाहूंगा अगर इसके बारे में आप जवाब दें, क्या पंजाब में जो चुनाव है इस वजह से उस तरीके से जोड़ा जा रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल सामने आ रहा है? जगविंदर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद जगविंदर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ रोहित बंसल, हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, ये जो हादसा हुआ इसको लेकर क्या और जानकारी आपको मिल पा रही है वहां से? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दीप सिद्धू की तो दीप सिद्धू आज केएमपी पे जो हादसा हुआ है, सोनीपत हरियाणा का एरिया, यहाँ पे जो हादसा हुआ है, दीप सिद्धू अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में आ रहे थे और उनके साथ उनकी एक महिला मित्र भी थी। लेकिन उसी समय सड़क पे दुर्घटना घटती है और दीप सिद्धू की गाड़ी एक ट्राला से टकरा जाती है, जिसके बाद दीप सिद्धू का उस एक्सीडेंट में निधन हो गया। अगर आप तस्वीरों में भी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ड्राइविंग साइड से जो गाड़ी है वो उस ट्राले से टकराई है, जिसकी वजह से दीप सिद्धू की उसी हादसे में मौत होगी। अगर दीप सिद्धू का जिक्र किया जाए तो पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे। पंजाबी फिल्म रमता जोगी के जरिए पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं। उसके बाद जोरा चैप्टर 1 और जोरा चैप्टर 2 उनकी 2 फिल्में आती हैं और दीप सिद्धू को पंजाब में जोरा के नाम से भी जाना गया। लेकिन दीप सिद्धू नेशनल मीडिया में चर्चा में उस समय आते हैं जब किसानी आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और 26 जनवरी को जो घटना लाल किले में घटती है, लाल किले में जो हिंसा भटकती है, उसमें मुख्य तौर पर दीप सिद्धू को दोषी माना गया और दीप सिद्धू के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया, जिसके बाद दीप सिद्धू लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार रहे और उसके बाद दीप सिद्धू ने सरेंडर किया। दीप सिद्धू को अदालत में पेश किया, केस चला और उस केस में अभी भी दीप सिद्धू जमानत पर चल रहे थे। अभी तक वो केस को खत्म नहीं किया गया। तो जवाब दीजिएगा, छोटा सा जवाब दीजिएगा। मुख्य तौर पर दीप सिद्धू की मौत हो गई इस हादसे में, जो खबर आप बता रहे हैं, तमाम तरह से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन उसकी महिला मित्र बिल्कुल सुरक्षित महफूज बताई जा रही हैं। क्या इस वजह से भी कुछ संदिग्ध होने की आशंका है और इस लिहाज से इस एंगल से जांच कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अब से थोड़ी देर पहले ही ये हादसा हुआ है, तो अभी ये जांच का विषय है कि क्या ये एक्सीडेंट बाय चांस हुआ है या इसमें कोई प्लानिंग नजर आती है। अभी तक इसमें कुछ भी कहना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन दीप सिद्धू की जो डेड बॉडी है वो स्थानीय हॉस्पिटल में रख दी गई और उनकी महिला मित्र भी उसी अस्पताल में दाखिल है और पुलिस इस चीज की जांच जरूर करेगी कि जो हादसा हुआ है इसके पीछे कारण क्यों, क्योंकि दीप सिद्धू पिछले दिनों में पंजाब की। रोहित, क्या इस बारे में आप बता पाएंगे, जो ये वीडियो हम दर्शकों को दिखा रही है यही उनकी महिला मित्र हैं, लाल रंग के कंबल में जो वहां पर अस्पताल में लेटी नजर आ रही है स्ट्रेचर पर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही उनकी महिला मित्र है जो इस वक्त दीप सिद्धू के साथ में चल रही थी और अब से कुछ घंटे पहले हुई ये हादसा हुआ है। उसके बाद दीप सिद्धू और उनकी महिला मित्र दोनों को हॉस्पिटल जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में दीप सिद्धू को जो मृत्यु घोषित कर दिया गया है। और अभी फिलहाल क्योंकि कुछ देर पहले हादसा हुआ है तो कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच का विषय होता है। जांच में पता चलेगा कि गलती थी या इसमें किसी प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि दीप सिद्धू राजनीति में भी आप काफी करिए थे। राजनीति की बात की जाए तो दीप सिद्धू पंजाब के शिरोमणि अकाली दल अमृतसर जो सिमरजीत सिंह मान का है और लगातार उनके लिए प्रचार कर रहे थे, लगातार उनके लिए वोटें बटोरने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये वजह है या दीप सिद्धू का ये हादसा एक नेचुरल हादसा है, ये अभी पड़ताल के बाद, अभी जांच के बाद ही कुछ इस चीज के बारे में कहा जा सकता है।
जी। चलिए दोबारा मैं आपके पास रोहित लौटूंगा कुछ और जानकारी के लिए। ये तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दीप सिद्धू, वो शख्स लाल किले मामले का जो आरोपी है, उसकी मौत की सूचना मिल रही है। सोनीपत में सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत हुई है। अभी की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हुई है। यह पहली तस्वीर 26 जनवरी 2021 की है। पुराना वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें जो घटना घटी थी उसने एक तरीके से लोकतंत्र को शर्मसार किया था। लाल किले के आसपास हिंसक झड़प हुई थी, हिंसक घटनाएं सामने आई थी। और वो दूसरी तस्वीर जो आज की है, सड़क हादसे में दीप सिद्धू की जान चली गई। सोनीपत के पास ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें दीप सिद्धू की मौत हुई है। हालांकि अभी पुलिस इस बारे में खुलकर कोई जानकारी नहीं दे रही है। फिलहाल ये हादसा बताया जाता है, लेकिन क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश भी हो सकती है, इस दृष्टिकोण से भी, इस एंगल से भी पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो दीप सिद्धू की मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या ये मौत या फिर ये मौत जो है ये कोई हादसा या साजिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।